हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा से नई भर्ती निकली है और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में कितने पद रहने वाले हैं और किन विषयों में सबसे ज़्यादा पद हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट है। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस, सिंगापुर करेगा भारत में डॉक्टरों की भर्ती, अग्निवीर भर्ती में गड़बड़ी करने वाले पकड़े गए हैं, तदर्थ शिक्षकों के वेतन और सेवाएं अधर में हैं, और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर भी हम नज़र डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देश दुनिया की खबरों में दोस्तों देखा जाए तो चुनाव आयोग ने पार्टियों से आचार संहिता के नए प्रारूप पर राय मांगी है और तैयारी है कि लुभावने चुनावी वादों पर लगाम लगेगी। 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा के बाद आयोग ने सियासी दलों को चिट्ठी लिखी है और ये जानकारी देनी होगी कि वादे किसके लिए होंगे, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समुदाय के लिए, बीपीएल के लिए कि पूरी जनसंख्या के लिए। भौतिक कवरेज कितना होगा, वादों का वित्तीय प्रभाव क्या है, वित्तीय साधनों की उपलब्धता क्या है, वादों पर आने वाले अतिरिक्त खर्चों को उठाने के लिए वित्तीय साधन और उनकी कमाई के तरीके बताने होंगे। कर और गैर कर राजस्व में बढ़ोतरी, खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इन सब चीज़ों पर नकेल कसी जाएगी। मुफ्त योजनाओं का मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे ऐसे वादे हैं। पंजाब में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने सभी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है और अकाली दल ने भी 2,000 रुपये देने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस ने घरेलू महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह देने की बात कही थी और भाजपा ने 2 करोड़ टैबलेट देने की घोषणा भी की थी। गुजरात की बात करें तो आप द्वारा बेरोजगारों को 3,000 रुपये महंगाई भत्ता देने की बात है, जबकि बिहार में चुनाव में भाजपा ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया था। तो देखते हैं इनको किस प्रकार से जवाब के तहत पार्टियां लेती हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बढ़िया बैंक है। इसमें 346 पदों पर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर व अन्य पदों पर भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। पदानुसार न्यूनतम आयु 23, 24, 31, 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम 35, 40, 45, 50 होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं और संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अगर देखा जाए तो पात्रता मानदंड और अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार, ग्रुप डिस्कशन, अन्य चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सीय रूप से फिट होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी, कॉन्ट्रैक्चुअल होगी। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 20 अक्टूबर 2022 तक है। ऑनलाइन आवेदन जो है आप लोग कर सकते हैं। शुल्क 600 रुपये है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है bankofbaroda.co.in। यहाँ पर जाके आप जानकारी ज़्यादा एकत्रित करें। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं LTGIC 2022 के रिक्त पदों के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो इसका जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है बहुत जल्द आएगा और LTGIC की कुल 5,418 पदों का अधियाचन बताया जा रहा है, जिसमें 3,341 पद पुरुष के हैं और 2,077 पद महिला वर्ग के हैं। विषय वर्ग में देखें तो हिंदी पुरुष में 315 पद हैं, हिंदी महिला वर्ग में 65 पद हैं और सामाजिक विज्ञान पुरुष में 359 पद हैं, सामाजिक विज्ञान महिला में 51 पदों का अधियाचन प्राप्त है। तो बाकी विषयों की जो सूचना है वो अप्राप्त है। जहां तक GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन के पदों की संख्या देखी जाए तो कुल 400 पदों का जो अधियाचन है वो मिला हुआ है, जिसमें पुरुष के 280 पद हैं, महिला के 120 पद हैं। अगर इनका मूल्यांकन किया जाए तो बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों के हिसाब से इतने कम पद नाकाफ़ी हैं। इसलिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा लगातार प्रयास करेगा कि पदों की संख्या बढ़ाकर विज्ञापन निकाला जाए। जहां तक LTGIC 2018 के बचे हुए विषयों की द्वितीय सूची निकाले जाने को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का प्रयास जारी है और इन सभी मुद्दों को लेकर अतिशीघ्र लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन की भी
जो है बुनियाद रखी जाएगी। तो दोस्तों ये मैसेज है विक्की खान का, जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनकी जो सूचनाएं होती हैं वो काफ़ी सटीक रहती हैं और काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं छात्रों के मुद्दों को लेकर के। दोस्तों UPSSC पेट का सेंटर काफ़ी दूर बनाए जाने से छात्र परेशान हैं। 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। पीटी में विद्यार्थियों खासकर छात्राओं के सेंटर काफ़ी दूर भेजे जाने पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राज्य कमेटी ने नाराज़गी जताई है। SFI पदाधिकारियों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 15 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके ज़िलों में ना देकर 100 से 200 किलोमीटर दूर अन्य ज़िलों में दिया गया है। इससे उनको काफ़ी परेशानी उठानी होगी। पीटी में लगभग 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए ज्ञापन में SFI के प्रदेश सचिव विवेक विक्रम सिंह ने सरकार से मांग की है कि छात्राओं का परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद में ही किया जाए। वहीं परीक्षा के एक दिन पहले, उस दिन और एक दिन बाद अतिरिक्त बसें चलाई जाएं। प्रवेश पत्र के आधार पर सरकारी वाहनों में अभ्यर्थियों का किराया निःशुल्क किया जाए। एक और समाचार पत्र में दूर परीक्षा केंद्र बनाए जाने से अभ्यर्थियों की परेशानी को दर्शाया गया है और यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि पिछले साल आयोग ने सभी परीक्षार्थियों का जो परीक्षा केंद्र है ज़िले में ही बनाया था, लेकिन इस बार परीक्षा केंद्र अयोध्या, जौनपुर, अंबेडकर नगर को बना दिया गया है। ये प्रतापगढ़ से जुड़ी हुई खबर है। दोस्तों देखा जाए तो नए शिक्षकों के तैनाती की तैयारी है, लेकिन फिर भी कई जिलों में रहेगी कमी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तैयारी पर शिक्षक संघ ने उठाए हैं सवाल। शासन की व्यवस्था के अनुसार जिलों में शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। लखनऊ समेत जिन जिलों के विद्यालयों में दिक्कत है वहां भी जल्द ही शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, ऐसा कहना है के गुप्ता, अपर शिक्षा निदेशक का। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग 1395 नए शिक्षकों की राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन तैनाती करने जा रहा है। इसकी शुरुआत आकांक्षात्मक जिलों से होगी, लेकिन इसकी तैयारी सभी जिलों में नहीं होगी। इससे ज़्यादातर जिलों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। विभाग का कहना है कि पदोन्नति व नई भर्ती होते ही अन्य जिलों में भी खाली पदों पर तैनाती कर दी जाएगी। वर्तमान में विभिन्न जिलों में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां मानक के आधे से भी कम शिक्षक हैं। कुछ विषयों के तो शिक्षक हैं ही नहीं। लखनऊ के कुछ विद्यालयों का यही हाल है। राजकीय संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पांडे कहते हैं कि छोटे जिलों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली हैं। महोबा में चिराग लेकर ढूंढने पर भी कोई लेक्चरर नहीं मिलेगा। हमीरपुर के कुरारा इंटर कॉलेज में छात्र संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शिक्षकों के पद खाली हैं। सोनभद्र में भी कुछ कॉलेजों को छोड़कर बाकी पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ नियमों का हवाला देकर ऑनलाइन महज कुछ जिलों में नियुक्तियां दी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑफलाइन तबादले मनमर्जी से किए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों कुल मिला के बात हो रही है। दोस्तों देखा जाए तो बीएड काउंसलिंग में 18,000 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। 16,000 विद्यार्थियों ने कॉलेज में सीटों का चयन भी कर लिया है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीएड के पहले चरण की काउंसलिंग कराई जा रही है। यह 8 अक्टूबर तक चलेगी। अब तक 18,000 विद्यार्थियों ने ही ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लिया है। 75,000 रैंक तक के विद्यार्थियों को पहले चरण की काउंसलिंग में बुलाया गया है। तो दोस्तों बीएड का भी क्रेज घटा है, क्योंकि यहाँ पर बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बीएड के विषय में जो संशय है वो छात्रों में आ चुका है। इसी वजह से बीएड में भी बहुत सारे एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अड़े रहे छात्र, फीस वृद्धि के मुद्दे पर बेनतीजा रही है वार्ता। फीस वृद्धि वापस लेने और छात्र संघ बहाली की मांग पर कोई आश्वासन नहीं मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि कोई मेधावी गरीब छात्र शिक्षा से वंचित नहीं होगा। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पदों को बढ़ाने को लेकर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि अभी तक एक भी बार जो अधियाचित पदों का ब्यौरा है सार्वजनिक नहीं किया गया है ऑफिशियली। तो ऐसे में जो भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में नए अधियाचन आए हैं उनको भी जोड़ करके जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके आवेदन लिए जाएं, क्योंकि अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। क्योंकि हाईकोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। अधियाचित पदों से यानी कि विज्ञापित पदों से एक भी अधिक पदों पर भर्तियां नहीं होंगी, लेकिन अभी तक देखा जाए ऑफिशियली जीओ भी नहीं जारी हुआ है
और जियो में जितने पदों पर विज्ञापन निकल के आ जाएगा उतने ही पदों पर भर्तियां होंगी। तो इस वजह से छात्रों का कहना है कि जो शिक्षक भर्ती में पद हैं वो बढ़ा दिए जाएं और इसके लिए जल्द ही जो छात्र हैं शिक्षा निदेशालय में मुलाकात करने वाले हैं। जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे। और पदों की संख्या 2000 प्लस छात्रों के द्वारा अनुमान के द्वारा बताई जा रही है कि 2000 से अधिक पदों पर जो भर्तियां हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि जो है 500 से अधिक पदों का जो अधियाचन है वो इनको मिला हुआ है। खैर देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अधिकारियों का यही कहना है कि पदों की संख्या बढ़ा करके भर्तियाँ नहीं होंगी, जबकि उनका कहना है कि जो नई भर्ती हम करेंगे, जबकि छात्रों की ये आशंका है कि नई भर्ती ये कभी नहीं करेंगे और नई भर्ती करते करते 2026 आ जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट अपडेट की। दोस्तों देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लगा हुआ है। 12 अक्टूबर को हियरिंग है और फाइनल डेट इसकी 12 अक्टूबर ही है और 12 अक्टूबर को जो मामला है वो पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगा। सारी जो कॉज लिस्ट वगैरह है, मतलब इसकी लिस्टिंग वगैरह की डिटेल है वो फाइनली आ चुकी है। दोस्तों देखा जाए तो तदर्थ शिक्षकों का वेतन और सेवाएं अधर में है। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षक बीते 2-3 महीने से बिना वेतन काम कर रहे हैं। स्थिति यह है, न उनके वेतन भुगतान की स्थिति सुनिश्चित है और न ही उनकी सेवाओं का भविष्य। इसे देखते हुए शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ ही मुख्यमंत्री से तदर्थ शिक्षकों के सेवा काल का वेतन देने के साथ ही उनके भविष्य की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। तो फिलहाल की दोस्तों ये इन शॉर्ट हो गया आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।